हेलो फ्रेंड्स, मार्केट मंत्रा पल्स ऑफ मनी ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। जहां पे हम बात करेंगे कल जो ये स्पाइक्स बने थे हमारे 15 मिनट के कैंडल्स में, इसका एक मेन रीज़न क्या था। कल कौन कौन से ऐसे एक्सचेंज थे जो बीएससी एक्सचेंज से डिस्कनेक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से प्रीमियम मार्केट में फ्लो करने लग गया। फ्लो मतलब कॉल का रेशो भी सेम था, पुट का रेशो भी सेम था। तो कॉल और पुट का रेशो सेम होना मतलब क्या होता है कि उसमें हमें सिस्टम को लगता है कि प्रीमियम का जो बढ़ रहा है, तो इसके मतलब से और नए नए हमारे जो ऑर्डर ले रहे हैं लोग उसमें एंट्री कर रहे हैं, ना कि एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिट ना होने के कारण क्या होता है कि प्रीमियम में एकदम स्पाइक आती है, और प्रीमियम के स्पाइक की वजह से कल ये मार्केट में इतनी बड़ी हमें कैंडल्स देखने को मिल गई। तो इसके पीछे मेन रीज़न क्या था? इसके पीछे मेन रीज़न था ज़ेरोधा का। ज़ेरोधा ने क्या किया? ज़ेरोधा जो था वो ज़ेरोधा बीएससी एफएनओ ऑर्डर्स में बीएससी से वो डिस्कनेक्ट हो गया था, और वो ऐसा भी बोलना चाह रहे हैं कि इसके अलावा हमारे अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे ब्रोकर्स थे जो इससे इम्पैक्ट हुए हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने एंजल ब्रोकिंग का नाम दिया है और एक दो और इनका नाम दिया है। लेकिन जहाँ तक देखने में आया है, ऐसा और किसी एक्सचेंज के साथ नहीं हुआ था, सिर्फ और सिर्फ ज़ेरोधा के साथ ही था ये। मतलब 99.99% का जो योगदान रहा है वो सिर्फ ज़ेरोधा का रहा है। 0.01% का अगर कोई होगा तो कोई एक आध दो ऑर्डर किसी के होंगे, क्योंकि इतना बड़ा अगर कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मार्केट में मतलब लोगों के पैसे डूब रहे हैं। अगर आप उसके ऊपर एक्सचेंज नहीं लेते हो और ढिलाढाली करते हो तो ये आपकी गलती है। आज की डेट में स्टैंडर्ड रिप्लाई चिपकाना कि टेक्निकल ग्लिच था, ये था, वो था, बहुत गलत है। इससे अच्छा है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कीजिए, और इसको मतलब फुल्ली मतलब इसके ऊपर तो केस होनी ही चाहिए, क्योंकि कल लोगों के नहीं करके भी लाखों करोड़ों रुपए कल इसमें डूबे ही होंगे। जिसकी वजह से पुट के प्रीमियम्स तो इतने एकदम से नीचे गिरे। जब ट्रिगर हुए उनके ऑर्डर तो एकदम से प्रीमियम के नीचे गिरे, और स्पाइक इतनी बड़ी आई कि अब मार्केट ने कल ऑल टाइम हाई लगा दिया। बहुत बड़ा योगदान रहा है ज़ेरोधा का इसमें। तो इसके ऊपर एनएससी, बीएससी और सेबी को रिएक्शंस तो लेना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एक्शन इसके ऊपर आना चाहिए, जिससे ये आगे इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखें, क्योंकि काफ़ी बार इसमें हो चुका है। जून में भी इनके साथ हुआ था, ये जुलाई में भी हो रहा है। मतलब लोगों का पैसा है, आपका तो कुछ जा नहीं रहा है। आप तो बोल के सॉरी बाजू हो गए, अपना कैपेसिटी बढ़ाइए या फिर बाजू हो जाइए, रिस्ट्रिक्ट करिए अपने आप को कि भैया हम इतने के ज़्यादा ऑर्डर लेंगे ही नहीं। ये आपकी गलती है। हम बात करते हैं कल के हमारे लेवल्स की। कल हमने क्या डिस्कशन किया था? डिस्कशन था हमारा कि अगर मार्केट 24,400 के ऊपर सस्टेन करता है तो 24,500 600 तक के हमें मार्केट में एक मूवमेंट देखने को मिलेगी। मार्केट ने एग्जैक्टली वहाँ तक मूवमेंट किया, उसके बाद मार्केट ने साइडवेज होकर पूरा दिन वहाँ से स्पेंड कर दिया। तो हमें कल के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? कल के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? कल के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो मार्केट ने आज इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस किया है 24,500 पे लास्ट के 15 मिनट्स में, तो पहला जो रेजिस्टेंस होगा वही होगा। 24,500 के बगैर मार्केट जाता है तो पहला टारगेट होगा हमारा 24,600, जो कल की टॉप थी, और 24,700 और 800 तक के हमें इजीली मूव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ऊपर अनचार्टेड टेरिटोरी है। तो इसके ऊपर मार्केट निकलेगा तो 25,000 कोई बहुत दूर की बात बच नहीं रही है। उसके बाद सिर्फ 1-1.5% का हमारा मार्केट इसमें बच रहा है। अगर हम डाउन साइड की बात करें, डाउन साइड में मार्केट ने आज 2 से 3 बार सपोर्ट लिया है 24,476 पे। तो अगर इसको मार्केट तोड़ता है तो पहली जो सपोर्ट आएगी वो 24,400 पे आएगी। दूसरी जो सपोर्ट आएगी 24,300 के आसपास तक आएगी। इन लेवल्स के लिए हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए, क्योंकि डाटा हमें क्या बताता है? ऑप्शन डेटा भी हमें यही बता रहा है कि कॉल राइटर्स जो थे काफ़ी हद तक स्वाहा हुए हैं कल। पुट राइटर्स इन द मनी ऐड हुए हैं। 24,500 पे सबसे ज़्यादा है, तो ये एक लेवल क्रूशल रहेगा हमारे लिए। देखते हैं कल का मार्केट क्या रहेगा। वैसे भी हमारा जीडीपी, ये सीपीआई डेटा जो है वो काफ़ी हमारी जो उम्मीद थी उससे अलग ही आया है। सीपीआई का जो डेटा है, हमारा उम्मीद था 4.80 आएगा, पिछले वाले 4.80 था। एक्चुअल में जो आया है 5.0.8 आया है। तो इसमें हो क्या रहा है कि पहले सिर्फ कमोडिटी बेस पे ही निकाल रहे थे, शायद इन्होंने अभी कुछ चेंज किया है जिसकी वजह से ये थोड़ा बढ़ के आया है, क्योंकि कमोडिटी बेस पे अगर निकालते तो अभी ये 4.80 आता, क्योंकि इनके हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ रही है, बल्कि आम आदमी जो भी है वो गरीब हो रहे हैं। महंगाई बिल्कुल वहीं पे है। तो चलो पहली बार कुछ अच्छा डाटा आया है। अच्छा क्या मतलब, ऐसे तो खराब है बट कुछ एक्चुअल डेटा हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑप्शन डेटा में हमने 24,500 की बात की। अगर वो लेवल टूटता है तो हमें इन लेवल्स के लिए रेडी रहना चाहिए जो अभी हमने आपको बताए हैं। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी में भी देखिए आप, कल एक अच्छी स्पाइक आई, और उसके बाद मार्केट में जो फ्री फ्लो ऑर्डर बंद हुए तो एकदम से मार्केट काफ़ी नीचे आ गया। मतलब एकदम फ्लैटिश ही बंद हुआ है, ये कुछ इसने ज़्यादा दम भरा ही नहीं है कल। तो आज के लिए अगर हम बात करेंगे मार्केट की, तो सोच के चलिए कि
52,200 के ऊपर अगर मार्केट टिका रहेगा पहले की 15 मिनट कैंडल में, तो 52,600 पहला टारगेट होगा और 53,200 के आसपास हमारा दूसरा टारगेट होना चाहिए। 53,200 एक टॉप टारगेट में लेके चल रहा हूँ, उसके ऊपर मार्केट पिछली बार वहीं पे जाके कहीं रुका, 53,350 के आसपास कहीं रुका था। तो यहाँ पे मार्केट एक थोड़ी सी रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर डाउन साइड की अगर हम बात करें, मार्केट ने 52,000 के ऊपर एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस सपोर्ट लिया था। अगर उसको तोड़ता है तो 51,800, 51,700 हमें इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं मार्केट किस तरह मूव करेगा। इसके पहले हम ऑप्शन चेन डेटा की बात कर लेते हैं। ऑप्शन चेन डेटा में 52,300 पे, 52,500 पे सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है। तो ये भी काफ़ी जोर लगा रहे हैं बियर्स भी, लेकिन जो बुल्स हैं उन्होंने इन द मनी राइटिंग अच्छी खासी कल ऐड की है, जिसके चलते हो सकता है कि मार्केट एक अच्छी स्पाइक मंडे को ले ले, क्योंकि इनका भी एक टारगेट यही है। इन द मनी इन्होंने राइट क्यों किया है, इनका यही है कि भाई डेली गैप अप खुलता है, उसके बाद नीचे आता है, गैप अप खुलेगा, हम अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, डीके भी हटाते हैं तो 50 पॉइंट का डीके हटा देंगे, तो उसके बाद नीचे आएगा मार्केट को, हम अपना बुक करके बाजू हो जाएंगे, अगले दिन की वेट करेंगे। तो काफ़ी स्मार्टली यहाँ पे प्ले किया जा रहा है, जिससे कि आम ट्रेडर को बचना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो अगर हम बात करते हैं सेंसेक्स की, सेंसेक्स ने कल हमारे लेवल्स के ऊपर ही क्लोजिंग किया है। मुझे लगा था नीचे आएगा, नीचे एक बार के लिए गया, बट वही सब जगह कहानी वही है, सेम स्पाइक्स वाली। अगर हम बात करते हैं 80,000 के, अगर ये ऊपर जाता है तो 80,500 हमारा पहला जो टारगेट होगा। 80,500 तो है, सॉरी 80,800 का हमारा पहला टारगेट होगा, और 81,000 का हमारा दूसरा टारगेट हमें यहाँ पे स्विंग ट्रेड में देखने को मिल सकता है। स्विंग ट्रेड की अगर हम बात करें, नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो 80,450 और 80,000 हमें इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, कोई बहुत दूर की बात है नहीं। बैंक निफ्टी में 52,000 मैंने आपको सपोर्ट क्यों बताया है, क्योंकि एक राउंड नंबर निकल के आ रहा है बैंक एक्स में भी। बैंक एक्स भी क्या है कि 60,000 के आसपास ही सपोर्ट ले रहा है, तो राउंड नंबर्स पे अगर सपोर्ट ले रहा है तो दोनों को मिली जुली यहाँ पे स्ट्रेंथ मिल रही है, जो कि एक्सिस बैंक से भी जुड़ी हो सकती है, क्योंकि कल एक्सिस बैंक ने अच्छा खासा बैंक निफ्टी को थोड़ा संभाल लिया था। अगर हम बात करते हैं 60,000 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 59,831 के आसपास पहली ट्रेड हमें देखने को मिलेगी। दूसरी ट्रेड जो रहेगी 59,662 के आसपास हमें देखने को मिलेगी। अपसाइड की अगर हम बात करते हैं तो 60,000 के अगर मार्केट ऊपर निकला 15 मिनट के लिए, तो हमें पहला जो टारगेट होगा 6500 देखने को मिलेगा, और 6700 हमें इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर हम फिन निफ्टी की बात करते हैं तो फिन निफ्टी थोड़ा सा, इसने कोशिश तो किया था यहाँ पे होल्ड करने का, लेकिन इतना होल्ड कर नहीं पाया और ये डाउन साइड पे आ गया। डाउन साइड की ही हम बात करते हैं, 23,570 के नीचे अगर मार्केट रहेगा तो 23,400 हमारा पहला टारगेट होगा, और 23,300 तक के हमें दूसरे टारगेट इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अपवर्ड की अगर हम बात करें तो 23,650 के अगर ऊपर निकलता है तो मार्केट 23,700 के आसपास के हमें लेवल टेस्ट करवा देगा, और 23,800 भी हमें इजीली यहाँ पे देखने को मिल सकता है, बहुत दूर की बात बचती नहीं है। अगर हम बात करें सीपीआई डेटा की, तो सीपीआई डेटा एक्चुअल हमें जो देखने को मिला है, और कल एक चीज़ और आपने ध्यान किया होगा, कल टीसीएस जो था मार्केट में रिजल्ट उसके ठीक ठाक ही थे, लेकिन उसके बाद भी इतना खासा बढ़ गया ये 6-7%। तो उसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, इनके कॉस्ट कटिंग काफ़ी इफिशियंट रही है, जिसके चलते इसको एक बूस्ट मिला है। और हमारे इंडिया स्टॉक्स ने ऑलरेडी हमें संकेत दे दिया था कि मार्केट कल ऊपर रहने वाला है, क्योंकि इंडिया स्टॉक्स जो थे 2-2 2.5% ऊपर जाके बंद हुए थे। अब सेम जैसे टीसीएस में आया है, सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे इन्फी, और जो भी हमारे विप्रो वगैरह रहेंगे सब यही प्रोसेस करेंगे। तो आप उसमें अपनी पोजीशंस अगर बनाना चाहें तो एक सेफ एसएल के साथ बना सकते हैं। अगर हम एसआईपी की बात करें, एसआईपी इंडिया की ऑल टाइम हाई पे चल रही है, मतलब अप्रैल में 20,371 करोड़ की थी, मई में आ गई है वो 20,904 करोड़ की, जून में आ गई 21,262 करोड़ की, मतलब कंटिन्यू ग्रोथ हो रही है। तो मार्केट बढ़े क्यों नहीं बढ़े, मार्केट को तो बढ़ना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअलिटी में ये है कि मार्केट अभी फ़िलहाल क्या बोलते हैं हम उसको, ओवर प्राइस है। ये कब तक ओवर प्राइस रहेगा ये हमें देखना होगा। सिर्फ 2 कैंडल पिछली कैंडल से नीचे बनी थी, उसके बाद मार्केट ने उसके ऊपर गया और स्ट्रॉन्ग कैंडल दिया, इन्वर्स हैमर बना तो है, इन्वर्स हैमर तो नहीं बना है, दोनों साइड वीक ली है इसने। तो मार्केट में कल की लेवल हमें देखनी है 24,500 के आसपास से। तो फ्रेंड्स ये थी हमारे आज की न्यूज़ अपडेट्स, और कैसी लगे आपको लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताइएगा।